कभी प्यार खामोशी में जन्म लेता है, कभी मोहब्बत इंतजार की लंबी रातों में, और कभी गहरी हो जाती है। और कभी इश्क इतना सच्चा होता है कि दो अनजान रास्ते धीरे धीरे एक ही मंजिल की तरफ बन जाते हैं। कहते हैं जब दिल किसी को सच में अपना मान ले तो दो लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, धड़कनों अपने आप ही कहानी लिखना स्टार्ट कर देती है। प्यार एक ऐसा एहसास है, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत सफर है, और इश्क इश्क तो वो हिम्मत है जो दो अलग दुनिया के लोगों को एक ही किस्मत से जोड़ देती है। फिर ऐसा पल आता है जब दो जिस्म अलग होते हुए भी दो दिल नहीं रहते, बल्कि वो बन जाते हैं एक धड़कन, एक सांस और एक जान। और शायद हर सच्ची कहानी यही से शुरू होती है, जहाँ एहसास शब्दों से नहीं बल्कि दिल की खामोशियों से सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर्ष, और आप सुन रहे हैं बोनस एपिसोड अरेंज मैरिज और दो दिल एक जान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्पेशल बोनस एपिसोड का। दिल्ली दिल्ली के बसंत विहार में एक बंगले में किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत जोर जोर से। ये एक मिडिल एज में वुमन थी, मिडिल एज नहीं कह सकते, उससे ज़्यादा है, लगभग 50 के आसपास में। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, कहाँ है मेरी बच्ची, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे, कुछ होना नहीं चाहिए। तभी तभी किसी की आवाज़ उनके कानों में जाती है, माँ आपको ही पता है, जब वो छुपना चाहे ना तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है। तभी एक और लड़की की आवाज़ आती है, माँ आप टेंशन क्यों लेती है, यहीं कहीं होगी, हम ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहती है कि बिल्कुल ही नहीं रिहान, मुझे नहीं पता, अपनी भांजी को ढूंढो किसी भी हाल में। भांजी, ठीक है माँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ, बस आप 2 मिनट दीजिए। श्रेया, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिहान की पत्नी श्रेया थी, और वो कहती, हाँ हाँ जाओ जाओ, लिख के ले लो, मुझे अच्छे से पता है 2 मिनट क्या 2 घंटे भी दे दिए जाए ना तो भी नहीं ढूंढ पाओगी। वो किसी के सामने नहीं आएगी जब तक उसके खुद के डैड, उसके पापा सामने नहीं आते, वो सामने नहीं आएगी। रिहान जब ये सुनता है ना तो मस्त आराम से सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, अरे हाँ ये मैं कैसे भूल गया, माँ मुझे माफ़ करना। वो क्या है ना, आपकी जो नातिन है ना, जो आपकी पोती, जो भी कहो, वो बस अपने पापा के सामने ही सामने बाहर आती है, उसके अलावा ना उसे दुनिया का हर एक इंसान ढूंढ लेना वो मिलने वाली है नहीं, और वो सामने आएगी नहीं, और वो छुप गई है तो जब तक दी नहीं आएंगी ना तब तक वो नहीं आएगी। इनकी बातें मंदिर में पूजा कर रही एक लड़की, लड़की नहीं कह सकते, लड़की नहीं कह सकते, वो लड़की नहीं है, वो तो अब एक खूबसूरत वुमेन बन गई है। एक टाइम था जब उसकी एज लगभग 17, 18 या 19 की थी, मासूम सी क्यूट सी लड़की ही थी। आज वो आज वो 25 और 26 के बीच की एक बहुत खूबसूरत वुमन बन गई है। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की लीड हो रही गौरी, गौरी अदिति वर्मा मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करते वक्त भी उनका ध्यान इनकी बातों पे जाता है। जब उनके कानों में ये बातें आती हैं, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए मन में भगवान को देखते हुए कहती है, क्या भगवान जी, आपने एक औलाद दिया, वो भी ऐसा, अपनी बात मनवाने के लिए वो अपने आप को छुपा लेती है, पता नहीं क्या होगा मेरा। पूजा कंप्लीट लगभग हो चुकी थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, माता रानी से। पूजा वगैरह हो जाती है तो पूजा की थाली लेकर आती है हॉल में, सबको आरती देती है, प्रसाद देती है, और कहती है, अधीरा कहाँ है, अधीरा, यस अधीरा। अधीरा अदिति और गौरी की बहुत ही क्यूट, प्यारी, मासूम और इकलौती बेटी अधीरा, अधीरा वर्मा। उनका पूरा नाम अधीरा अदिति गौरी वर्मा। यस। रेहान कहता है, भाभी जी ढूंढ लीजिए अपनी बेटी को, अगर आप ढूंढ पाओ तो। गौरी कहती है कि कोई बात नहीं,
वो आते होंगे, उनके आते ही वो सामने आ जाएगी। वैसे इस बार क्या डिमांड रखा है उसने? रेहान कहता है वो तो आप उसी से पूछ लीजिएगा उसे क्या चाहिए, पर मानना पड़ेगा भाभी, आपकी बेटी है बहुत नखरे वाली। गौरी कहती है हाँ, ये सब आप लोगों की ही करनी है, अब इतना आप लोग करते ही हो ना उसके लिए, जाहिर सी बात है वो तो अपनी जिद और नखरे तो दिखाई ही है, उसको अच्छे से पता है उसकी जिद पूरी हो जाएगी। रेहान हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी एक लौती भांजी है, इतनी क्यूट मासूम है, जब भी देखो तभी प्यार ही प्यार आता है। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, जाइए जाके ढूंढिए, नखरे उठाइए उसके। ये बोलकर गौरी जो है पूजा मंदिर की तरफ बढ़ जाती है और वो थाली ले जाकर रखती है। तभी हॉल में पूजा प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, सुबह का टाइम था, निकलते हैं और पूजा के कानों में ना रेहान की बातें चली गई थी। तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी अधीरा बहुत क्यूट है, उसकी जिद करना बनता भी है यार, बनता भी है ना, सबकी जान। तभी तभी एक छोटी सी मासूम सी क्यूट सी आवाज़ सबके कानों में पड़ती है और वो कहती है मम्मा क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, सिर्फ दीदू ही क्यूट है। उसकी बातें सुनकर सभी जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं और देखते हुए कहते हैं अरे रे मेरा बच्चा भी किसी से कम थोड़ी है, मेरा प्रीशा। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिया और पूजा की बेटी जो कि 4 साल की है, उसका नाम प्रीशा है, प्रीशा वर्मा। वो बहुत क्यूट है, गोल मटोल है उसका चेहरा, उसका गाल लटका हुआ है, मतलब थोड़ी सी हेल्दी है, काफ़ी क्यूट। वह इस वक्त प्रिया के गोद में थी। प्रिया उसको काफ़ी अच्छे से नहला धुला के रेडी करके कमरे से बाहर लाई थी, क्यूट सा फ्रॉक पहन रखा था, बहुत अच्छी लग रही थी। पूजा उसको अपने गोद में लेती और ले जाकर सोफे पर बैठ जाती और बैठते हुए कहती हाँ हाँ मेरा बच्चा किसी से कम थोड़ी है। रेहान उनके गोद से प्रीशा को अपने गोद में ले लेता है और कहते हैं अरे मेरा बच्चा क्या हाल है, गुड मॉर्निंग। प्रीशा प्रीशा भी रेहान के गले में हाथ डालती है और उसको चिक्स पे किस करते हुए कहती है मामू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? रेहान कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी, आपको पता है अधीरा ने सबको परेशान कर रखा है, वो ना चुप जाती है, हमें डांट पड़ती रहती है, माँ भी हमें डांटती रहती है, कहती है उनकी बच्ची ये वो ढूंढो ये करो वो करो, आपको पता है ना वो बस अपने पापा के सामने ही आती है। हाँ मामू पता है मुझे, वो क्या है ना वो अभी छोटी है ना, जब बड़ी हो जाएगी ना तो समझदार हो जाएगी। उसी टेबल के नीचे उसी टेबल के नीचे एक छोटी सी बच्ची छुपी हुई बैठी और वो उनकी बातें सुन रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये छोटा सा चेहरा गुस्से में लाल हुआ पड़ा था, मुठ्ठियां बंधी हुई थी और वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी मैं परेशान करती हूँ सबको, ऐसा ऐसा नहीं है, मुझे पापा के पास जानी है, मुझे 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 वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब ये लोग लाकर नहीं देंगे तो मैं इनसे बातें क्यों करूँ, मुझे नहीं करनी। वो बड़बड़ाई जा रही थी, बहुत क्यूट सा फेस था, बहुत ही ज़्यादा। ये थी अदीरा, गौरी और अदिति की बेटी। वो छिपी हुई थी, अक्सर वो इस तरह की हरकतें करती रहती थी जब उसके डिमांड्स पूरे नहीं होते थे या फिर अदिति घर पे ना हो और उसे उसको पापा बोलती थी, डैडी बोलती थी, तो जब भी वो पूरी नहीं होती थी ना और उसका इंतज़ार कर रही होती थी तो वो छिप जाया करती थी और फ़ोन करके अदिति को बुलाया जाता था, जब वो सामने आती थी तब जाकर वो बाहर आती थी और इस वक्त वो वही कर रही थी। तभी तभी जो है डोरबेल बजने की आवाज़ आती और वहाँ से एक सर्वेंट जो है दरवाज़ा जब खोलता है तो वहाँ से 2 लोग अंदर आते हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में और दूसरा उनके जैसा ही था लेकिन एक लड़का था, लगभग यही 13 या 14 सालों का। दोनों अंदर आते हैं आपस में बातें करते हुए और आकर घर का माहौल देखते हैं तो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि अदिति थी और कहती है आज फिर से सभी जो है हाँ में चिल्लाते हैं, हाँ आज फिर से। लेकिन जैसे ही अधीरा के कानों में अदिति की आवाज़ आती वो जैसे मानो कि उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल खिल जाती है
अदिति सोफे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वो सोफे पर बैठ पाती है उससे पहले ही कोई आता है उसके पैरों से लिपट जाता है। ये देखकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो नीचे देखती है और झुक कर उसे गोद में ले लेती है, उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है, क्या बात है मेरा बच्चा, कब से मेरा इंतजार कर रहा है। तो क्यूट सी बच्ची कहती है, डाडा मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। ये लोग ना मुझे वो नहीं दे रहे हैं, मुझे वो चाहिए। अच्छा तो बताओ मेरे बेटे को क्या चाहिए। तो अधीरा कहती है, डाडा मेरी फ्रेंड के पास ना एक क्यूट सा बार्बी डॉल है। तो अदिति कहती है, अरे पर बेबी के पास तो चार चार बार्बी डॉल है ना। नहीं डाडा, मुझे ना वही वाला चाहिए, वो ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो चाहिए। अच्छा तो आपकी फ्रेंड के पास बार्बी डॉल है, तो आपने कब देखा। तो वो बोलती है कि मैं ना कल ना दादी के साथ ना पार्क गई थी, पार्क में वो अपनी बार्बी डॉल को लेकर आई थी, मैंने देखा वो बहुत अच्छा था, मुझे वो चाहिए। अच्छा तो मेरे बच्चे को बार्बी डॉल चाहिए, ठीक है चलेंगे ना, पहले ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद चलते हैं। तो बच्ची जो है बहुत खुश हो जाती है, अधीरा बहुत खुश हो जाती है और अदिति के गले में हाथ डालती है और डालते हुए उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है, आप ना बेस्ट हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये लोग ना मुझे नहीं ला कर देते, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तभी जो है सबके कानों में गाड़ी की आवाज़ आती है। अगर बाप बेटी का मिलन हो गया हो और डिमांड पूरी हो गई हो तो नाश्ता कर ले। दोनों का मुंह बन जाता है, दोनों का मुंह बन जाता है। अदिति और अधीरा एक दूसरे को देखते हैं, मुंह बनाते हुए कहते हैं, हिटलर। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जब गौरी ये सुनती है ना हिटलर, तो वो थोड़ी सी होता नहीं है, नाराज हो जाती है और कहती है, हिटलर मुझ जैसी इतनी शांत, सुशील और प्यार करने वाली इंसान को आप लोग हिटलर बोलते हो, आप लोग को शर्म नहीं आती। तभी अधीरा कहती है, मम्मा आप हिटलर ही हो, एक छोटे से मासूम से क्यूट से बच्चे को हमेशा डांटते रहते हो, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसकी बातें सुनकर सब जो है ना घूर घूर कर अधीरा को देख रहे थे। गौरी भी अधीरा को देख रही थी। अच्छा ऐसी बात है क्या, हम अधीरा से प्यार नहीं करते। नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो ठीक है आज से अधीरा से दूर रहेंगे और हम प्रिशा को प्यार करेंगे, प्रिशा के साथ रहेंगे, उसको अपने पास सुलाएंगे, उसको अपने गोद में खिलाएंगे, उसको लेकर घूमने जाएंगे और पार्थ पार्थ को भी लेकर जाएंगे। पार्थ, जी हाँ पार्थ, ये प्रिया और पूजा का गोद लिया हुआ बेटा है। आपको याद होगा जब गौरी का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस दौरान प्रिया और गोपाल एक चाय की टपरी पे चाय पीने गए थे और वहाँ पे एक लड़का था जो कि अनाथ था, चाय सर्व कर रहा था सबको और प्रिया की नज़रें उस पर रुक सी गई थी, उसकी मासूमियत पर, और इस उम्र में मेहनत करते हुए वो लड़का, उसकी बातें, हर एक चीज़ प्रिया के मन में, उसके दिमाग में जैसे मानो घर से बना लिया था। और उसने घर जाकर पूजा से बात की थी और पूजा भी जब उस लड़के से मिली ना कहीं पूजा भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। उस वक्त लगभग 8 से 9 साल का था और आज 14 साल का है। वो बहुत खुश है, बहुत खुश जो उसे इसी ऐसी फैमिली मिली, ऐसे पेरेंट्स मिले, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सारी बातें मानता है और वो बड़े होकर अदिति की तरह बनना चाहता है। अदिति अदिति जो है आज कमिश्नर है, हाँ उसकी प्रमोशन हो चुकी है और वो आज एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है। घर में टाइम भी देती है, लेकिन जितना बड़ा पोस्ट होता है उतनी ज़्यादा टाइम लिमिट रहती है घर वालों के लिए, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और पार्थ पार्थ जो है बिल्कुल अपने उसको ना चाचू बोल रहा था, हाँ कोई झिझक नहीं होती है चाचू बोलने में, क्योंकि अदिति आज भी वैसी ही रहती है जैसे पहले थी, बिल्कुल लड़के के भेष में।
वो अपनी पहचान बना चुकी थी और उसी पहचान के साथ वो आगे बढ़ रही थी। आज भी उसके 2 नाम थे, आदित्य वर्मा, अदिति वर्मा। जब भी वो किसी मिशन पे जाती थी तो अपना आदित्य वर्मा वाली पहचान को यूज़ करती थी। और वो पार्थ को बहुत प्यार करती थी, उसे हर एक ट्रेनिंग दे रही थी, अभी सिखा रही थी। और इस वक्त वो लोग मॉर्निंग वर्क पर भी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और वहीं से अदिति उसको लेकर स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन। कुछ केसेस चल रहे थे, उस पर काम कर रही थी और अभी से उसको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था। 14 साल के एज में वो अपने स्टडी के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी फोकस कर रहा था क्योंकि उसे बड़े होकर अपनी चाचू की तरह बननी थी। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा था और प्रिया से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। प्रिया ही वो इंसान है जिसके कारण वो इस घर में आया, इस घर में इतने प्यारे लोगों के बीच आया, उसको एक नाम मिली, पहचान मिली। और ये बात वो बहुत अच्छे से दिल से समझता था और बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी छोटी बहन प्रिशा उसे बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि उसके मन में जलन की भावना, ना ना, बिल्कुल भी नहीं। एक बड़े हो भाई होने के नाते बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाता था। जब गौरी प्रिशा और पार्थ का नाम लेती है ना तो अधीरा के जैसे मानो जल जाती है, दिल में जलन होती है। उसका चेहरा पर ना एक अजीब सी नाराजगी, गुस्सा नजर आने लगता है और वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहती है, मम्मा आप मेरी मम्मा हो ना? नहीं, वो क्या है ना, मैं अधीरा से प्यार नहीं करती ना, अब मैं ना अधीरा से दूर ही रहूंगी और अधीरा भी मुझसे दूर रहेगी। ठीक है ना बेबी? अब अपने डैड के साथ ही रहना, ओके? चलो नाश्ता करते हैं, आ जाओ प्रिशा बेटा, आ जाओ। पार्थ, हाँ चाची, चलो चलते हैं जी। ये बोलकर पार्थ भी स्माइल करते हुए वहाँ से गौरी के पीछे चला जाता है। सभी स्माइल कर रहे थे और यहाँ पे अधीरा का मुंह बना हुआ था। वो कहते, डाडा मम्मा गुस्सा हो गई क्या? आदिति कहती, नॉर्मल सी बात है, अब आप अपनी मम्मा से कहोगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते तो नाराज होना बनता है ना, आपके लिए इतना करती हैं, अपना काम संभालते हुए भी आपकी देखभाल करती हैं, आपके लिए हर एक चीज़ करती हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी खाना बनाती हैं, आपको प्यार से लोरी गा के सुलाती हैं, और फिर भी आप कहते हो कि मम्मा आपसे प्यार नहीं करती, तो नाराज़ तो होंगी ना। तो अधीरा हाँ में सिलाती है और कहती है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? मम्मा को मनानी चाहिए ना? हाँ मम्मा को मना, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ डडा आइडिया। तो क्या करनी है? एक मिनट आप मुझे नीचे उतारो। अदिति जो उसे नीचे उतारती है। अधीरा तो वो अदिति से कहती है कि डाडा अब चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ती है और लेकर गार्डन एरिया में जाती है। वो एक फ्लावर की तरफ इशारा करती है और कहती है, डाडा आप उसे दो ना, मम्मा को वो बहुत पसंद है। ये एक वाइट रोज था, वाइट रोज। अब वो रोज तो वो तोड़ सकती थी लेकिन उसमें कांटे होते हैं ना, और कई बार उसने ट्राई किया था, कई बार उसके हाथों में लग गए थे जिसके कारण अब उसे डर लगती थी और वो उन फ्लावर के पास भी भटकती नहीं थी। और चाहिए होती ना तो किसी को लेकर जाती थी। अदिति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो उस रोज को तोड़ती है, उसके कांटे निकालती है और अधीरा की तरफ बढ़ा देती है। अधीरा तोड़ते हुए घर के अंदर आती है और आकर अपनी मम्मा के पास जाती और जाते हुए अपनी मम्मा के सामने वो फ्लावर बढ़ाती और कहती है, मम्मा मान जाओ ना, अधीरा से ना गलती हो गई। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर गौरी गौरी को अच्छा लगता है, स्माइल करती है लेकिन अधीरा को नहीं दिखाती, चेहरे पर हाथ रख के और उसको घूरते हुए कहती, नहीं नहीं, मैं तो अधीरा से प्यार नहीं करती ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अब अधीरा से बिल्कुल भी नहीं बात करूँगी। ये सुनकर अधीरा का मुंह बन जाता है। वो अपना ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला हथियार यूज़ करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करना। वो मुंह बनाते हुए रोने जैसा शक्ल बना लेती है और कहती, मम्मा प्लीज़ ना, मान जाओ ना, अधीरा को अच्छा नहीं लगता, मम्मा से बहुत प्यार करती है अधीरा, मैं रोने लगूंगी। और रोने जैसा सच में मुंह बना देती है यार। उसके नाटक इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उसकी आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं और वो
रोना जैसे मानो कि स्टार्ट करेगी ही करेगी। ये देखकर गौरी से जो है बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत उसे अपने गोद में उठाकर बैठा लेती है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है, मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मम्मा आपसे प्यार नहीं करती। आपके लिए तो मम्मा कुछ भी कर सकती है। सच्ची में मम्मा? हाँ सच्ची में। वो फ्लावर जो है वो गौरी को दे देती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है। पार्थ कहता है ये अच्छा है, आप ना हमेशा इसकी नौटंकी में फंस जाते हो, ये हमेशा इसी तरह आपको मनाती है। गौरी कहती है कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ बच्चा है। वैसे वो बाबी डॉल। तभी अधीरा को याद आता है कि हाँ किस टॉपिक पे बातें हो रही थी। वो अपने भाई की तरफ यानी कि पार्थ की तरफ देते कहते भैया आपको पता है वो बाबी डॉल ना बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा क्यूट। अच्छा किस कलर में था? पिंक? अरे नाना मुझे पिंक पसंद नहीं है, पर तुमने तो पिंक कलर की ड्रेस पहन रखा है। हाँ मम्मा ने पहना दिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अरे कहती है आप इसमें बहुत क्यूट लगते हो। अधीरा का मुंह बन जाता है। सभी जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और अधीरा को गौरी ब्रेकफास्ट कराती है, पार्थ और प्रीशा को प्रिया, जो कि दोनों के बीच में बैठी हुई थी, दोनों को बड़ी प्यार से कराती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद अदिति जो है रेडी होती है, रेडी होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अधीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है डडा आप भूल गए। तो अदिति कहती है नहीं बेटा मैं भूला नहीं, ठीक है आप अपने मम्मा के साथ आना, मैं वहीं पे मार्केट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो आपके लिए आपकी फेवरेट मनपसंद बारबी डॉल लेंगे। तभी जो है अदिति को कुछ याद आता है तो वो पार्थ की तरफ देखती है और कहती है पार्थ, हाँ चाचू आप एक काम करिए, अधीरा और प्रीशा इन्हें लेकर आप गार्डन एरिया में जाइए, ज़रा हमें बड़ों से बात करनी है। ओके चाचू। ये बोलकर वो प्रीशा को तो हाथ पकड़ लेता है और अधीरा अधीरा का मुंह बना होता है, उसे अपने डडा के साथ जानी थी शॉपिंग। लेकिन अदिति उसे बहुत प्यार से समझाती है बेटा बस थोड़ी देर हम चलते हैं, ठीक है। पहले डडा आपके लिए बाबी डॉल लेंगे फिर काम पर जाएंगे, ओके। ये सुनकर खुश हो जाती है क्या कहते हैं ओके डडा। ये बोलकर वो पार्थ के पास जाती है और पार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अधीरा अधीरा मात्र 3 साल की थी और प्रीशा 4 साल की। बहुत क्यूट थी, बहुत ही ज़्यादा। पार्थ उसे अपनी गोद में लेकर और प्रीशा का हाथ पकड़ के गार्डन एरिया में जाता है, जहाँ पे वहाँ पे चेयर वगैरह लगे थे, वो आते नहीं बेंच वगैरह, बहुत अच्छे से गार्डन एरिया को सजाया गया था। तो वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो दोनों से बातें करने लगता है, दोनों की बातें सुनने लगता है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी और उन्हें संभाल रहा था। वहीं हॉल में सभी थे, सभी श्रेया, रिहान, प्रिया, पूजा, गौरी, अदिति और रिहान के पापा मम्मी यानी कि अदिति के चाचा चाची। अदिति कहती है कि अधीरा का बर्थडे आ रहा है, वो बहुत जल्द 4 साल की हो जाएगी, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 हफ्ते रह गए। तो मैं सोच रही हूँ कि सबको इनविटेशन भेज दिया जाए 1 हफ्ते पहले ही। अगर आप लोग कहें तो मैं इनविटेशन कार्ड के लिए ऑर्डर दे दूँ या फिर आप लोग खुद करना चाहोगे? तभी रेहान की माँ कहती है पर बेटा अभी टाइम है ना, इतनी जल्दी भी क्या है? तो अदिति कहती है माँ बहुत जल्दी है। क्या है ना, कार्ड सिर्फ यहीं पर नहीं देंगे, मैं मुंबई भेजना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको अपनी खुशियों में शामिल होते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया, मैंने आखिरी बार उससे बात किया था तो खैर छोड़िए। मैं ये बोल रही थी गौरी तुम क्या बोलती हो? गौरी कहती हाँ बिल्कुल मैं भी सीधे से मिलना चाहती हूँ बाकी सबसे, मैं चाहूँगी कि सभी जो है मिलने के लिए आए। अगर वो लोग नहीं भी आते हैं ना तो हम चलते हैं ना, वहीं पे बेबी का मना लेंगे बर्थडे। तो अदिति कहती नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं एक इम्पोर्टेंट केस पे काम कर रही हूँ और इसको ख़त्म होने में
बहुत दिन लगने वाला है, बेबी के बर्थडे में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तो सभी कहते हैं हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी बात है, अगर वो लोग आते हैं तो मिलना भी हो जाएगा। और मेरी प्रमोशन की पार्टी होने वाली है, और उसमें मैंने सुना है कोई चीफ गेस्ट मुंबई से आने वाला है। वो कौन है ये अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन हाँ वो 1 हफ्ते बाद की है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि उन्हें भी इनविटेशन दे दूँ कि वो भी आए इस समारोह में, इस पार्टी में। पूजा कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है, बर्थडे तो बाद में है, लेकिन ये सेलिब्रेशन पहले होने वाली है, अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम रहने दो, हम लोग खुद कार्ड सेलेक्ट करके इनविटेशन कार्ड उसको दे देंगे छपने के लिए, प्रिंट होने के लिए। और जैसे ही वो आएगी ना तुम मेल कर देना उन्हें। तो अदिति कहती है जी ठीक है। और वो भाभी की तरफ देखती है, मतलब प्रिया की तरफ देखती हुई कहती है भाभी हाँ आपको कॉलेज जानी है? तो वो कहती नहीं आज नहीं जानी। ओके। वो गौरी की तरफ देखती हुई कहती गौरी तुम्हें अपने बुटीक जानी है? तो गौरी कहती हाँ मुझे जानी तो है, लेकिन मैं थोड़ा लेट जाऊँगी। तो ठीक है, तो ठीक है आप दोनों जो है चलो हमारे साथ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जानी है। बेबी का जो है भाभी डोल ले लेते हैं, उसके बाद मैं चला जाऊँगा और आप लोग आ जाना घर। श्रेया कहती है मुझे भी पुलिस स्टेशन जानी है। रेहान कहता है मुझे भी जानी है यार, मुझे भी जानी है मैं। तो अदिति कहती है ठीक है रेहान और श्रेया आप लोग आगे निकलो, ठीक है। और रुद्रा, रुद्रा कहाँ है? रुद्र कहाँ है? श्रेया कहती है कहाँ होगा, आलसी बच्चा अभी तक सो रहा है। ये सुनते ही अदिति जो है उसको घूर कर देखती है, कहती है श्रेया वो आलसी नहीं है, जाओ लेकर आओ उसे। पर उसे क्यों लेकर आनी, सभी बच्चों को लेकर जा रहे हैं शॉपिंग पे, वो क्यों नहीं जाएगा, लेकर आओ। तभी जो है पीछे से सीढ़ियों से उतरते हुए एक छोटे से क्यूट से बच्चे की आवाज़ आती है। वो कहता है चाचू मम्मा ना मुझसे प्यार नहीं करती, हमेशा मुझे आलसी बच्चा बोलती रहती। बताओ चाचू मैं आलसी हूँ? हम्म? आपको पता है मैंने रात में ना 11 o'clock, सोचो चाचू एक छोटा सा 4 साल का बच्चा रात में 11 बजे तक स्टडी कर रहा था। सोचो सोचो चाचू सोचो, वो थोड़ी देर सो भी नहीं सकता, पर मम्मा को लगता है कि मैं आलसी हूँ। अदिति अदिति के चेहरे पर स्माइल जाती, वो आगे बढ़कर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती। ये 4 साल का बच्चा था जो रेहान और श्रेया का बेटा रुद्रा। वो कहती हाँ हाँ बेटा आपकी मम्मा को ना हम बाद में देख लेंगे, पर चलते हैं अभी फ़िलहाल शॉपिंग पर, पहले आप कुछ खा लो। तो कहता है नहीं चाचू मुझे ना अभी कुछ नहीं खाती, मम्मा ने वो मेरे लिए ना दूध और ब्रेड मेरे कमरे में रखा था, मैंने ऑलरेडी उसे ले लिया है, अब मुझे कुछ नहीं खाना। पर चाचू मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है, आपको पता है ना। तो अदिति कहती है कोई बात नहीं, अब आपकी छोटी बहन को बारबी डॉल चाहिए, वो प्रिशा भी जा रही है पार्थ भी जा रहा है, तो मेरा बच्चा क्यों पीछे रहेगा। अदिति कहती है कि आप सभी रेडी हो जाइए और सभी चारों बच्चों को लेकर हम मॉल चलते हैं, वहाँ पे शॉपिंग के बाद मैं अपने काम पे चले जाऊँगी और आप लोग घर लेकर आ जाइए। तो सभी जो है हाँ में सिलाते हैं। रेहान की माँ कहती है बेटा मैं नहीं जा रही। तो अदिति कहती चाची क्या हो गया, आप क्यों नहीं जाना चाहती? तो कहती है कि मेरा क्या काम वहाँ पे। तो कहती है चलिए ना, रेहान का बेटा जो रुद्रा था वो कहता हाँ दादी चलो ना घूम लेना आप। तो रेहान की माँ कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। ये बोलकर वो भी कमरे में जाती है, अदिति भी कमरे में जाती है और गौरी भी कमरे में जाती है। बच्चे बाहर खेल रहे थे तो रुद्रा चला जाता है उनके पास। सभी रेडी हो रहे थे, जब अदिति कमरे में आती है ना तो देखती है कि गौरी आईने के सामने खड़े होकर, वो तो पहले से ही पूजा वगैरह कर ली थी तो रेडी थी, बस खुद को निहार रही थी, देख रही थी, और चूड़ियाँ वगैरह जो थी ना उसको ठीक कर रही थी, अपने साड़ी का पल्लू वगैरह ठीक कर रही थी। ये देखकर अदिति के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और वो जाती है जाकर गौरी को आईने के सामने पीछे से हक कर लेती है और हक करते हुए उसके शोल्डर पे किस करते हुए कहती है मेरी जान कितनी खूबसूरत है, जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तब कुछ नया ही फील होती है, ऐसा लगता है
दिन पे दिन तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही हो। दिल है कि कभी मानता ही नहीं, जब नज़रें भर के देखो तब दिल मचल जाता है अपनी बेबी को अपनी बाहों में भरने के लिए। गौरी गौरी उसकी बातें सुनती है और अपनी नज़रें थोड़ी सी झुका लेती है और कहती है, हो गया आपका, तो रेडी हो जाइए, चलते हैं। तो अदिति कहती है, क्या करें, मन तो नहीं है छोड़ने का। अच्छा, मन नहीं है छोड़ने का, बच्चे आ जाएंगे फिर हल्ला करना स्टार्ट करेंगे, और आपकी वो बेटी जो कि अपनी बात मनवाने के लिए उनकी वो फिर से वही हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी। ये सुनकर अदिति हंसने लगती है और हंसते हुए कहती, हाँ मेरी बेटी, जाहिर सी बात है ना, जिद तो करेगी ना, करनी भी चाहिए। वो किसकी बेटी है? वो अदिति वर्मा, समझ रहे हो ना, अदिति वर्मा की बेटी है। जिद करना तो बनता है ना, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना भी बनता है हमें। गौरी जो है नाम से लाती है और कहती है, अब आप दोनों का ना कुछ नहीं हो सकता, आप उसको बिगाड़ दो, वो जिद्दी हो जाएगी, फिर उसकी जिद कौन पूरी करेगा जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो कहती है कि मैं हूँ ना, मैं करूँगी जिद पूरी अपनी बेटी की, सब कुछ करूँगी, जो उसको चाहिएगा वो ला कर मैं दूँगी, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया का हर एक चीज़ क्यों ना लानी पड़े। गौरी कहती है, आपका ना, मैं क्या बोलूँ, आपने ही यही आपकी यही हरकत है उसको जिद्दी बना दिया है। वो अपनी जिद को पूरी मनवाने के लिए वो हरकतें करती रहती है। अदिति जो है गौरी को कमर से पकड़ती है और उसे अपनी तरफ घुमा लेती है, और घुमाते हुए उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है, जान बंद लो, वो हमारे प्यार की निशानी है। और उसने क्या ही मांग लिया, एक बार्बी डॉल ही ने, नॉर्मल है, लड़की है, उसको गुड़ियों के साथ खेलना पसंद है, तो अच्छी बात है ना, खेलने दो। तो गौरी कहती है, उसके पास ऑलरेडी 4 पड़े हुए हैं, और जब भी वो नया कुछ देखती है ना तो उन्हें साइड कर देती है, अब उसको नया वाला चाहिए ही चाहिए। तो क्या हो गया, इंसान किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए पैसे कमा रहा है? मैं क्या करूँगी इन सारे पैसों को, बताओ क्या करेंगे जब बच्चे ही खुश ना हो तो? कोई बात नहीं ना, बातें भी तो समझती है ना, ऐसा तो नहीं है कि जिद में सिर्फ अपनी जिद पूरी करती है, पढ़ती लिखती नहीं है, हमारी ही बात नहीं सुनती, सभी की बातें मानती है, सुनती है। बच्चे हैं ना, अभी 3 साल की है, उसको खेलने खाने दो ना, बात की चीज़ें बाद में देखेंगे। गौरी कुछ नहीं कहती, अब वो क्या ही बोले। अदिति जो है उसको अपनी बाहों में कस लेती है और कसते हुए ना उसके चिक्स पे किस करती है, किस करते हुए कहती है, जान जान प्लीज़, ऐसे ना मूड ऑफ ना किया करो, हमारी इकलौती बेटी, बच्चे तो घर में बहुत है, लेकिन अधीरा सबकी लाडली है, जानते हो ना, अगर हम नहीं लाएंगे तो कोई और लेकर आएगा, लेकिन वो जिद करती है हमसे, ये अच्छी बात है ना। गौरी हमसे लाती। अदिति जो है गौरी को बड़ी प्यार से देख रही थी, बहुत प्यार से। अदिति गौरी की झुकी हुई नजरों पर किस करती है, दोनों पर, कहती, मेरी जान ऐसे टेंशन ना लिया करो, ऐसे परेशान ना हुआ करो, आपके इन खूबसूरत से चेहरे पर ये अच्छा नहीं लगता, मैं हूँ ना सारी आपकी टेंशन दूर करने के लिए। अच्छा ये बताइए, आपकी बुटीक कैसी चल रही है? तो बताती है, बहुत अच्छी चल रही है। गौरी कहती है कि बहुत अच्छी चल रही है, मैंने अभी कुछ नए डिज़ाइन पे काम किया है, और उसको जब मैंने लॉन्च किया ना, उसके ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हाई, बहुत, तो ये तो होना ही था ना, मेरी जान किसी से कम थोड़ी है। उसके उनके डिज़ाइन पहनने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। एक टाइम था कि उन्होंने सपना भी नहीं देखा था कि आगे क्या करना है, एक आज का टाइम है, उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा किया, अपने सपने को। तो गौरी कहती, हाँ सिर्फ आपकी वजह से, अगर आपकी फ्रेंड खुशबू जी नहीं आती तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती, और उनका नाम, उनकी पहचान है, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। गौरी की बातें सुनकर अदिति कहती है, ऐसी बातें नहीं है, मेरी बेबी भी बहुत टैलेंटेड है और उसका असर दिख रहा है,
उसके तो नाम ही पहचान है ना। लोग नाम और पहचान पे अट्रैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें अगर सामान पसंद नहीं आएगा, चीज़ें पसंद नहीं आएगी तो क्यों लेंगे। स्केच बनाती हो, डिज़ाइन करती हो, हर एक चीज़ करती हो, तो लोग उस डिज़ाइन को देखकर आगे बढ़ते हैं, ना कि उस नाम पर। ये बात दिमाग में रखना। और खुद को कम मत समझो गौरी, खुद को कम मत समझो, तुम्हें बहुत आगे तक जानी है। गौरी हाँ में सिलाते हुए कहते जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ देर बाद सभी जो है अपने कमरों से बाहर आते हैं, रेडी होकर गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं मॉल की तरफ। मॉल जाते हैं और सबसे पहले ये तय होती है कि वो अधीरा के लिए बाबी डॉल लेने जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे कहते हैं अधीरा सबसे छोटी है, तो वो जो कहेगी वही होगा। अधीरा कहती है मुझे बाबी डॉल चाहिए, मुझे बाबी डॉल चाहिए। सभी कहते हैं ठीक है फिर चलते हैं बाबी डॉल लेने। फाइनली उस मॉल में, उस कॉर्नर में, उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ टेडी बियर्स, गुड़ियाज वगैरह, मतलब बच्चों की खेलने की चीज़ें मिलती हैं, खिलौने। वहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें थी, एक से बढ़कर एक। उस एरिया में जाने के बाद अदिति अधीरा की तरफ देखती हुए कहती है तो बताओ तुम्हें कौन सी बाबी डॉल चाहिए। अधीरा जो है बड़े गौर से सभी को देखती है, सबको देखती है, और देखने के बाद उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि वो बाबी डॉल यहाँ पे था ही नहीं जिसके बारे में वो बात कर रही थी। वो कहती है मुझे वो बाबी डॉल चाहिए जो उसने ले रखा था। उसने? किसने? मेरे दोस्त ने। अच्छा, क्या नाम है आपके दोस्त का? तो नाम बताती, कहती है टीना। ओ टीना। तो अदिति कहती है आपको यहाँ पे पसंद नहीं आई? नहीं मुझे पसंद नहीं है। ओके ठीक है, आप अपने भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए देख लो, हम आपके लिए किसी और मॉल में चलेंगे, ठीक है। तो अधीरा खुश हो जाती है, वो सारे खिलौनों को सब कुछ देखना स्टार्ट करती है। तभी तभी जो है उसे एक कॉर्नर पर जो है ना, इसी फ्लोर पर था, एक कॉर्नर पे वो एक वॉच की दुकान देखती है, घड़ियों की दुकान। वो वहाँ पर जाती है और जाने के बाद बड़े गौर से उन सारी चीज़ों को देखने लगती है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट थे। ये नॉर्मल वॉच तो नहीं, बच्चों के लिए जो स्पेशल आती है ना, डिजाइनिंग की हुई, कार्टून स्टाइल में, अलग अलग डिजाइन में, उसे देखना स्टार्ट करती है। देखते देखते जो है ना, उसके दो वॉचेस पे नजरें टिक जाती है। हाँ, टिक जाती है। काफ़ी अच्छी थी, वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो अधीरा को अट्रैक्ट कर गया था। वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है और फिर उन वॉचेस की तरफ देखती है। उसके चेहरे पे बहुत क्यूट सा स्माइल आ जाती है, और वो अदिति के पास जाती है और कहती है डाडा डाडा, वो ना अधीरा को चाहिए। अदिति जो कि मोबाइल पे बात कर रही थी, उसकी बातें सुनकर वो उसके ओर देखती है और उस एरियाज में बढ़ जाती है, और वो कहती है कि ये दोनों ना भैया के लिए बहुत अच्छा है। अदिति देखती है, उसे भी अच्छी लगती है। वो जो है वहाँ के स्टाफ से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि क्या क्या फीचर्स है इसमें, तो उसे बहुत पसंद आती है। वो कहती है ठीक है आप ये दोनों पैक कर दीजिए। वो कस्टमर जो, वो जो स्टाफ जो था ना, वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो कहता है क्या सच में आप दोनों लेना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ? नहीं, बात ये है ना कि ये लिमिटेड एडिशन है, थोड़ी महंगी है। हाँ बच्चों के लिए ही है, लेकिन महंगी है, अच्छे ब्रांड की है। अदिति कहती कोई बात नहीं, पैक कर दो, पर सर आप दाम तो जान लीजिए कितने हैं। अदिति एक गहरी सांस लेती है और कहती है हाँ बताओ कितने। 42,000 के, मतलब कि 42,000 पड़ेगी। क्या? बच्चों की वजह से इतने? हाँ, ये लिमिटेड एडिशन है, इसके फीचर इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका बच्चा इधर से उधर कहीं पर भी हो जाए ना मिले, आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं, उसके दिल की धड़कनें भी समझ सकते हैं। यही नहीं, उन पर नज़रें भी रख सकते हैं। इसमें कैमराज भी हैं जो कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देना, और अपने मोबाइल से उस कैमरे को ऑन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही ऑन करेंगे तो भी दिखेगा, नहीं। अगर मोबाइल से इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें फीचर, वो ऑप्शन है कि आप उसको क्लिक करते ही इसकी वॉचेस का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगी, और आपके इसके आसपास की चीज़ें आपको नज़र आने लगेगी। यही नहीं, इसमें माइक्रोफोन भी लगे हुए हैं। आपका बच्चा कभी मुश्किल में पड़ जाए तो आप उसकी बातें भी, उसकी आवाज़ भी, उसके आसपास क्या हो रहा है ये चीज़ें भी समझने की, सुनने की कोशिश कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, ये बहुत कम है, बहुत कम है। आपको पता है
ये अभी डिस्काउंट में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 दिन पहले ही आई थी, अभी इसका कोई ऑर्डर आया नहीं। अमित ने इसे शो में लगा रखा था। अदिति जब सारी बातें सुनती ना तो कहती ठीक है पैक कर दीजिए। उसके बाद जो है वो वॉचेस लेती है और लेने के बाद वहाँ से निकल जाती है। एक वॉच की कीमत 42,000 था। वो 2 वॉच लिया था दोनों बच्चों के लिए। सभी जो है फैमिली के पास आते हैं तो 2 बॉक्स जो था ना, अदीरा अपने भाइयों की तरफ बढ़ाते हुए कहती भैया भैया ये आपके लिए, अदीरा ने पसंद किया है, देख कर बताओ ना कैसा है। पार्थ कहता है पर बच्चा हम तो यहाँ आपके लिए आए थे ना। तो अदीरा कहती है भैया हाँ मेरे लिए आए थे, कोई बात नहीं, आप भी तो हो ना, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मुझे सबको गिफ्ट देनी थी, पर भैया मुझे ना पसंद नहीं है। भाभी पार्थ और रुद्रा एक दूसरे को देखते हैं और देखते हुए अपनी बहन के पास जाते हैं, उसको हक करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, हम किसी और दुकान पे जाएंगे, ठीक है, और आपके लिए बेहद ही खूबसूरत सा बारबी डॉल लेंगे। वहाँ पे प्रीशा खड़ी थी, उसका मुंह बन जाता है और कहता है कोई मुझे भी प्यार कर लो, मैं भी हूँ यहाँ पे, उससे बड़ी हूँ। पार्थ उसे अपने पास बुलाता है और कहता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सभी। अधीरा छोटी बहन है ना, प्रीशा हमें सिलाती है, इसी का तो फायदा ये उठाती है, इसी का हम सब पिघल जाते हैं। ये सुनकर अधीरा हंसने लगती है और कहती दीदू मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है तुम बच्ची नहीं हो। इसी तरह वक्त निकलता है और उस मॉल से और वो कुछ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ना ही प्रीशा को कुछ पसंद आता है और ना ही अधीरा को। फिर वो दूसरे मॉल में जाते हैं। ये वही मॉल था जहाँ पे अधीरा की पसंद की चीज़ें मिलने वाली थी, क्योंकि टीना के पेरेंट्स से अदिति ने कॉल करके बात कर लिया था। हाँ टीना टीना अधीरा की बहुत अच्छी दोस्त थी, एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स का नंबर तो होगा ही। उसे पता चला था कि वो किस मॉल से बेबी डॉल लिया था, अब वहीं पर लेकर जाती है। वहाँ पे जब अधीरा को उसकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत खुश हो जाती है, वो बारबी डॉल लेती है। उसके बाद जो है प्रीशा के लिए भी एक बारबी डॉल ली जाती है, दोनों के लिए क्यूट सा ड्रेस ली जाती है, रुद्रा के लिए भी ड्रेस ली जाती है। और पार्थ पार्थ कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब पहनने वाला भी नहीं हूँ, मैं वैसे भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मैं वहीं पर चीज़ें अपना ले लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रिया उसको समझाते हुए कहती है पर बेटा आप यहाँ से भी लेकर जा सकते हो ना। तो कहता है कि माँ मैं वहाँ पे ले लूँगा ना। अदिति भी कहती है कि हाँ ये ठीक है, जाने दो इसे, वहाँ पे अपने पसंद की चीज़ें ले लेगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो लोग सामान वगैरह शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं, और अदिति प्रिया और पूजा अपने अपने काम पर चले जाती है। प्रिया जो है टीचर थी तो कॉलेज चली जाती है, पूजा चली जाती है अपनी लॉ फॉर्म, और प्रिया सॉरी अदिति वो चली जाती है अपने पुलिस स्टेशन। श्रेया और रेहान तो ऑलरेडी जा चुके थे। अभी इस वक्त गाड़ी में चारों तीनों बच्चे नहीं चारों बच्चे, उसके बाद जो है रेहान की माँ गौरी और ड्राइवर जो कार ड्राइव कर रहा था वो उन्हें सही सलामत घर पहुंचाता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। घर जाने के बाद अधीरा बहुत खुश थी, उस बारबी डॉल को छोड़ नहीं रही थी, बस उसको लेकर घूम रही थी। उसकी खुशी को देखकर घर वाले बहुत खुश थे, बहुत। इसी तरह जो है वक्त निकलता है और कब कब 1 हफ्ते निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अदिति के कहने पर इनविटेशन कार्ड छप चुके थे और वो मुंबई जो है मेल कर देती है और कहती है कि एक बर्थडे पार्टी होने वाली है उनके घर में, और वो चाहती है कि सभी पूरी फैमिली आए। वो ये नहीं बताती है कि उसकी बेटी की होने वाली है, क्योंकि उसकी बेटी के बारे में मुंबई कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं, और ना ही मुंबई के लोगों के बारे में अदिति को गौरी को किसी को पता था कि मुंबई में क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं, क्या क्या हो रही है, कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं।
ऐसा समझ लो कि दोनों फैमिली एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। गौरी देखती है, वो सोच में डूबी हुई है अदिति, तो कहती है क्या हुआ आपको। गौरी जब अदिति की बातें सुनती है ना तो वो खुश हो जाती है और कहती है काश काश कि वो लोग आ जाए, मुझे सबसे मिलनी है। अदिति कहती है हाँ हाँ हमें भी मिलनी है, पर वो लोग आएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है ना। अदिति कहती है आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इतने समय हो गया, आने तो चाहिए। तभी तभी जो है पीछे से रेहान की माँ कहती है पर बेटा ये इवेंट जो होने वाली है इसमें सभी जाने वाले हैं। तो अदिति कहती है हाँ आंटी मतलब चाची सभी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, रेहान और श्रेया के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हमने जिस केस पे काम किया था ना, साथ में किया था, उन्हें भी उन्हें भी प्रमोशन मिलेगी, और मुझे तो ऑलरेडी मिल चुकी है। बस वहाँ पे हमारी उस इवेंट में हमारे लिए कुछ वर्ड्स कहे जाएंगे, हमें मेडल दी जाएगी, और जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं ना उनके हाथों से दी जाएगी। लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर है कि मुंबई से यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। तो गौरी कहती है मुंबई से, हाँ सच में वो ऑफिसर ही है, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर ही आते हैं ना, कोई और तो आएगा नहीं। खैर छोड़ो, वैसे हाँ आप लोग को कुछ लेनी है इवेंट के दिन पहनने के लिए। तो रेहान की माँ कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी कई सारी न्यू साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो हर महीने तुम लोग लिया कर देते थे, पहनने के लिए क्या ही मैं करूँ, सब पड़ी रहती हैं, इतनी सारी पड़ी हैं, मैं उन्हीं में से कोई एक लेकर पहन लूँगी। और वो गौरी की तरफ देखती है, गौरी, तो गौरी कहती है आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास खुद मेरी डिज़ाइन की हुई कपड़े पड़े हुए हैं, मैं कोई एक लेकर पहन लूँगी, आप टेंशन ना लीजिए। और हाँ आप किसी के बारे में मत सोचिए, मैं सबके लिए कपड़े जो है सेलेक्ट कर लूँगी, ओके। बच्चों के लिए तो हमने ऑलरेडी लेकर रखा है, ठीक है ठीक है नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, मुंबई में किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही थी एक कमरे से, जहाँ पे दो बच्चे दो बच्चे जो हैं एक लड़की के पीठ पे बैठे हुए थे, एक आगे एक पीछे करके, जैसे मानो घोड़े पे बैठे हुए हैं। और वो कह रहे थे बुआ दीदी उठो ना, बुआ दीदी उठो ना, बुआ दीदी। वो कोई और नहीं बल्कि अवनी कपूर थी। अवनी जो है अपनी आंखों पर हाथ रख लेती और कहती तुम दोनों शैतानों सोने दो ना यार, तुम्हें पता भी है मैं रात को 1 बजे आई थी ऑफिस के काम खत्म करके, यार अभी भी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना। तो दोनों बच्चे कहते हैं देखो बुआ दीदी आप ना उठ जाओ, हमें ना जानी है। कहाँ जानी है इतनी सुबह सुबह, इतनी सुबह, बुआ दीदी आपको पता भी है कितने टाइम हो रहे हैं। तो हमने कहते क्या टाइम हो रहे होंगे 6 बज रहे होंगे या 7 बज रहे होंगे। ये सुनते हैं दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और देखकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं आप ज़रा टाइम पे नज़र डालो ना। क्यों डालनी है, तुम ही बता दो ना। तो बच्चे कहते हैं आप एक बार देख लो, उसके बाद आप जो कहोगे ना हम करेंगे। ये सुनकर हम साइड में पड़ा अपना मोबाइल उठाती है, उस पर नज़र रखती है, तो देखती है ओ माय गॉड, सीरियसली 10:30 हो गए। यस 10:30 हो गए। अब बताइए और सुनिए आपको, हमने जो दोनों बच्चों को ना, जैसे कि उनके कमर पे बैठे हुए थे ना, तो दोनों को पकड़ती है और झटके से उठकर बैठ जाती है। दोनों बच्चे उसके गोद में आ जाते हैं और कहते हैं अरे नाना नाना मेरे शैतानों बिल्कुल भी नहीं, अच्छा किया मुझे उठा दिया, पता भी है मेरी मीटिंग है 11:30 बजे, मेरे पास 1 घंटा टाइम है। वो जल्दी जल्दी जो बच्चे को साइड करती है वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। दोनों बच्चे को मतलब होता नहीं है झटका सी लगती है यार, वो कब से उसे उठा रहे थे और वो ऐसे भाग गई जैसे उसकी ट्रेन छूट रही है। वो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और अपने सिर पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं इनका ना कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। यार अब हम क्या करें। हाँ मम्मा तो हमें देंगी नहीं, और पापा भूल जाओ, जो लड़का था ना वो कहता है भूल जाओ।
भूल जा, कुछ नहीं हो सकता है। अब जो करेगी ना बुआ दीदी ही कर सकती है, या फिर मासी। मासी, यस मासी। वो दोनों बच्चे कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वो अपनी मासी को ढूंढने लगते हैं। मासी, मासी, मासी कहाँ हो आप, मासी। तभी किचन से रूही बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ आप दोनों को। तो बच्चे कहते हैं, मासी आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो बड़ी मासी हो ना, हम छोटी मासी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, छोटी मासी को ढूंढ रहे हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या बात है मेरे चैम, मुझे ढूंढ रहे। हाँ, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। वो दोनों जाते हैं, उसके पैरों से लिपट जाते हैं और कहते हैं, मासी मासी, बुआ दीदी से बोलो ना, हमें वहाँ जानी है। कहाँ जानी है, हमें ना वहाँ जानी है। कहाँ जानी है बताओगे तब ना, जहाँ पे पापा जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। क्या, दिल्ली, और आपको दिल्ली क्यों जानी है। तो बच्चे कहते हैं, हमें ना सामने से वो देखनी है। वो क्या होती है, अनिका जो है, वो अनिका थी, कोई और नहीं, अनिका। अनिका को वो लोग छोटी मासी बोलते थे और रूही को बड़ी मासी। वो अनिका जो है दोनों बच्चों को अपने दोनों बाहों में लेती है, जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा चलो बताओ क्या देखनी है बच्चों को। तो कहते हैं ना, हमें ना दिल्ली घूमनी है, लाल किला देखनी है, हाँ, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, और भी बहुत सारी जगहों का नाम बताते हैं वो लोग। यहाँ जानी है, वहाँ जानी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, हम घूमेंगे। उसके बाद ना हम ना वहाँ भी जाएंगे। मैंने ना टीवी में देखा है, और वो ना वो दीदी के कमरे में ना एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था, उसमें ना वो बना हुआ है। वो क्या है बेटा, वो कहते हैं कि वो ताजमहल है, हमें वो भी देखने जानी है। अच्छा, तो मतलब हमारे बच्चे को दिल्ली घूमनी है। तो वो कहते हैं, हाँ हमें घूमनी है, पापा जा रहे हैं, हमें भी जानी है। आप कुछ करो ना, बुआ दीदी को मनाओ ना, वो पापा से बात करेंगे ना तो मान जाएंगे। यानी क्या कहती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बुआ दीदी से भी बात करूँगी और आपकी मम्मा से भी बात करूँगी। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों जो है, यानी क्या कि दोनों चिक्स पे एक एक किस करते हैं और कहते हैं, आप ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। ये बोलकर वो वहाँ से उतरते हैं, दौड़ते हुए निकल जाते हैं। रूही जो है दरवाजे पे खड़ी थी किचन के बाहर, और उनकी बातें भी सुनती है और उनकी हरकतें भी देखती है, और वो हंसते हुए कहती है, अनिका क्या करने वाली हो, बोल तो दिया, अगर नहीं मनाया ना तो फिर इनके नखरे, समझ रहे हो ना। तो अनिका कहती है, कोई बात नहीं दी, आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना मन के सच्चे होते हैं, उन्हें घूमने का मन हो रही है तो लेकर जाने में क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी जीजू जा रहे हैं ना दिल्ली, तो हम भी चलते हैं ना, क्या ख्याल है। हाँ, तो रूही कहती, हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तो बात करें। तो रूही कहती, हाँ चलो करते हैं, अपने अपने पार्टनर से करते हैं और वो सभी मिलकर जीजू से बात करेंगे। तो मैंने कहा, हाँ मैं सिर लाती है, कहती, हाँ ये हुई ना बात, चलते हैं। ये लक्ष्मी भी थी किचन में, तो वो भी उनकी बातें सुनकर स्माइल कर रही थी, और वो कहती है, हाँ ये बढ़िया है, बहुत टाइम हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो बच्चों के साथ हमारा भी घूमना हो जाएगा। तो रोही कहती है, जी बिल्कुल, तो चले। तो वो भी कहते हैं, हाँ चलते हैं। ये खबर सिया तक पहुंच जाती है, सिया से होते हुए राधिका, राधिका रावी, रावी मतलब हर मेंबर्स तक पहुंच जाते हैं। सभी जो अपने पार्टनर से बात करते हैं और फिर वो सभी पार्टनर पहुंच जाते हैं आवी कपूर के पास। हाँ, आवी के पास वहाँ पे एक नहीं, इतने सारे भीड़, इतने लोगों को देखकर अभी अपनी नजरें उठाती है, अपनी आंखों से चश्मा हटाकर, जो कि स्टडी रूम में काम कर रही थी, हटाती और हटाकर उनकी तरफ देखते हुए कहती, क्या बात है, एक साथ सभी यहाँ पे, कोई खास वजह। सभी जो है एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो कर रहे थे। हाँ, अमित कहता है, दीदी वो हम ये कह रहे थे कि वो क्यों ना हम वो बोल नहीं पा रहा था, घबरा रहा था। अभी अभी की तरफ देखते हैं, अभी भी कुछ बोल नहीं पाता है। हाँ, तो अवनी जो थी ना एक गहरी सांस लेती है
और वो अपनी दीदू के पास जाती है, उनके पैरों के पास बैठ जाती है, उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, दीदू वो ना हम ये बोल रहे थे कि क्यों ना हम बच्चों को साथ में लेकर छुट्टियों पर चले। तो अभी कहती है, अच्छा छुट्टियों पर जानी है? हाँ दीदू छुट्टियों पर जानी है। आप ही ज़रा सोच के देखो ना, बच्चे इतने टाइम हो गए कहीं गए नहीं, और आप भी तो दिल्ली जा रहे हो ना, तो क्यों ना हाँ हम भी चलें दिल्ली, हमारा घूमना भी हो जाएगा। और मुझे ना वो भाभी से भी मिलनी है, वो हकलाते हुए बोल रही थी, क्योंकि अभी उसको घूर रही थी। और अभी कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पे काम से जा रही हूँ, ना कि घूमने के लिए, और मैं वहाँ से 2 दिन के अंदर ही वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर अवनी का मुँह बन जाता है। तभी अमित कहता है, धी मान जाइए ना, बच्चों का बड़ा मन है। बच्चों का मन है या तुम सबका? नहीं, बच्चों का मन है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं ना दी, अक्सर हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन बच्चे तो घर में रहते हैं ना। अब ज़रा भाभी के बारे में भी सोचिए ना, डॉक्टर हैं, पूरे दिन हॉस्पिटल में रहती हैं, फिर आती हैं घर के काम में लग जाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, थोड़ा वक्त उन्हें भी तो चाहिए। रवि भी कहती है, रवि भी वहाँ पे थी, वो कहती है, हाँ दी ज़रा सोचो ना, हमारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, हम लोग 1 हफ्ते के लिए चलते हैं ना। ये सुनकर अभी सबको घूरते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सभी अपने काम में लगो। रवि तुम एक डॉक्टर हो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? घूमने क्यों घूमने के लिए टाइम निकालनी चाहिए, लेकिन अब मुझे पता है तुम्हारी कई सारे सर्जरी शेड्यूल किए गए हैं। रवि का मुंह बन जाता है। रवि के बगल में खड़ा था विकी। विकी रवि का हस्बैंड। यस। जैसे ही विकी ठीक हो जाता है, तो विकी की फैमिली विकी का रिश्ता लेकर कपूर मेंशन आई हुई थी, और विकी के पिता को ठीक करने के लिए अवि ने अपनी बनाई हुई एंटीडोट भेज दिया था, और उनके ठीक होते ही वो लोग रिश्ता तय कर देते हैं, और फाइनली इनकी शादी भी हो जाती है। इनकी शादी के अभी कम से 3.5 साल हो रहे हैं। अभी इनके कोई बच्चे तो नहीं है, लेकिन हाँ तैयारियां कर रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग चल रही है दोनों की। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये कोई और नहीं बल्कि सिया थी, और वो कहती है, क्यों नहीं जा सकते? आप जा सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये आवाज़ सबके कानों में जाती है ना, सबके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। रावी कहती है धीरे से, हाँ हमारा काम हो गया। सबके चेहरे पर स्माइल थी, सभी राहत की सांस लेते हैं। तो अवनी कहती है, हाँ दीदू आप कुछ कह रहे थे क्या? आप कुछ कह रहे थे ना, जरा एक बार फिर से बोलिए ना। अवनी उसको उसकी बात अवनी की बातें सुनकर अवनी उसको घूरते हुए कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी। सिया कह रही थी, हाँ मैंने भी कुछ सुना था, आप क्या बोल रहे थे? तो अभी कहती है, अरे नहीं नहीं मेरी जान, मैं ये बोल रही थी ना कि आइडिया बुरा नहीं है, बच्चे भी घूम लेंगे, और बड़ों का भी थोड़ा सा काम दूर हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, वो थोड़ी सी अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। ये सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और कहती है, हाँ ये सही है आपका। तो कब जानी है? तो अभी कहती है ना, कल 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 निकलते हैं ना, कल। ओके, आपका काम कब है? तो बताती है, कल ही है, कल ही है, कल 11 बजे हमें उस पार्टी में पहुंचनी है, उस तो उससे पहले जानी है, वहाँ पे पहुँचनी है। हाँ तो कल कितने बजे? तो बताती है कि हमारा पर्सनल प्लेन है, तो टेंशन की बात नहीं है, अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे, आप लोग तैयारियाँ कर लो। तो अभी कहती है, ठीक है आप लोग जाओ, जाके अपनी तैयारियाँ कर लो। सभी बहुत खुशी से स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं, और एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अभी की कानों में उन लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसका मुंह बन जाता है, मतलब हद नहीं हो गई? हाँ, उसकी वाइफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बताओ यार। अब बेचारे की वाइफ के आगे उसकी चलती तो है नहीं। सिया अगर बोल दे कि बैठो तो बस बैठो, सिया बोले यहाँ जानी है तो हाँ जानी है, ये चाहिए तो बस चाहिए।
एक बार उसकी बोलने की देर थी। अभी जैसे मानो जान हथेली पर लेकर उसके हर एक डिमांड को पूरी करने के लिए रेडी रहती थी। ना तो बिल्कुल भी नहीं कहनी है। एक बार सिया कह दे कि ये है तो है, बस है। जब बच्चों के कानों तक उन तक ये सारी बातें पहुंचती है कि वो फाइनली दिल्ली जा रहे हैं और वो पूरी दिल्ली घूमेंगे, हाय बच्चों की खुशी का तो क्या ही कहना। सभी जो है अपने कमरे में एक ही जगह पे सारे बच्चे एकजुट हो चुके थे और ये खबर राधिका तक भी पहुंच चुकी थी और राधिका उसी रात वहाँ पे आ चुकी थी अपनी फैमिली के साथ, जिसमें राहुल, उसकी बेटी और वो खुद। राधिका एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। प्रिया और श्रुति राजपूत मेंशन में रहते थे। वो लोग अभी यहाँ से जा चुके थे, हाँ मुंबई में ही थे लेकिन दूसरे साइड पर। जब उन तक ये खबर पहुँचती है तो प्रिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। वो अपने घर में बताती है तो प्रिया की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। प्रिया के पापा वो भी बूढ़े हो चुके थे। वो कहते हैं कि बेटा हम नहीं जा पाएंगे, एक काम करो श्रुति और बच्चे को लेकर चले जाओ, घूमना फिरना हो जाएगा, बच्चे का भी मन लग जाएगा, अपने भाई बहनों से मिल लेंगे। तो प्रिया कहती है पर आप लोग अकेले? हम अकेले कहाँ हैं, इतने सारे लोग तो बड़े पड़े हैं घर में, टेंशन ना लो। प्रिया कहती है ठीक है। वो श्रुति से कहती है तैयारी कर लो, हम भी चलते हैं दिल्ली, मुझे भी अदिति से मिलनी है, गौरी से मिलनी है, सबसे मिलनी है, मैं भी तो देखूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो श्रुति हाँ में चिल्लाती है। वो लोग भी तैयारियाँ कर लेते हैं और उसी रात सभी जो है कपूर मेंशन में एंट्री लेते हैं। सभी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी के सभी। सभी जो है जब हॉल में एकजुट होते हैं ना तो वहाँ सभी बच्चों की खुशी देखकर सब चौंक जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी। और इतने सारे बच्चों को देखकर तो सबका क्या ही कहना। वहाँ पे अभी और सिया के दोनों बच्चे थे, आप सब जानते हैं ना उनका नाम क्या है। वो दोनों बच्चे जो हैं अभी लगभग 5 साल के हो चुके थे। सियारा और अद्विक। अवनी और अनिका की एक भी बेटी थी, 2 साल की, बहुत ही क्यूट और मासूम, अनाया। अनाया कपूर। प्रिया और श्रुति का उनकी भी एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल था। उसका नाम था प्रीशा राजपूत। प्रीशा राजपूत। अमित और लक्ष्मी का बेटा, जैसा आपको बता रखा है, आरव कपूर, वो इस वक्त 7 साल का था। रूही और अभी का बेटी आयरा, आयरा कपूर, वो भी 7 साल की है। राधिका और राहुल की बेटा रिवान, रिवान शर्मा, वो इस वक्त 6 साल का है। सोचो कितने सारे बच्चे हैं, पूरे 7 बच्चे हैं कपूर फैमिली में, एक से बढ़कर एक। सभी बड़े जो है उनकी खुशियों को देखकर सबके चेहरे पर खुशी थी। जब ये सारे बच्चे एक साथ आते थे ना, एक अलग ही माहौल बनाते थे, एक अलग ही। सभी को रात का डिनर कराई जाती है शांति से बैठाकर और उसके बाद जो है उनको एक ही कमरे में रखी जाती है। जब बच्चे एक साथ आते थे सभी एक ही जगह पे रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे और आधी रात तक जो माहौल बनाते थे सभी मिलकर, जो शैतानियाँ करते थे, उसकी बात ही अलग थी। सभी की बदमाशियाँ देखने के बाद अभी जो है कमरे में एंटर करती है, उनकी हल्ला करने की आवाज़ें ना सबके कमरे में जा रही थी। जाकर उन्हें डांटती और समझाते हुए कहती है देखो अगर तुम लोगों ने शांति से सोया नहीं ना तो मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। अभी जो है ना वो इस तरह का बिहेवियर करती थी जैसे कि नारियल, ऊपर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट। बच्चे थोड़ा डर जाते हैं और चुपचाप बेड पर लेट जाते हैं। उनका ये बिहेवियर देखकर अभी को थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी ये करनी ज़रूरी थी क्योंकि रात के लगभग 12:30 हो चुके थे और ये लोग अभी सोए नहीं थे। अभी
उन सबके फोrehead पे किस करती है, चद्दर उड़ाती है और फिर कमरे की लाइट डिम करती है और वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद जो रिवान था ना, रिवान राधिका का बेटा, कहता है ओह फाइनली फाइनली डेविल मासी चली गई। डेविल मासी, हाँ, रिवान उसे डेविल मासी बोलता था और अवनी को क्यूट मासी बोलता था, क्योंकि वो उसकी बिहेवियर बच्चों जैसी थी, बच्चों के साथ घुल मिल जाती थी। इसी तरह जो है वक्त निकलता है और अभी जो है सिया के कमरे में जाती है तो सिया ऑलरेडी सो चुकी थी। वो जाती है, उसको हक करके सो जाती है, उसको भी फोrehead पे किस देती है। हाँ, अगली सुबह होती है, सभी तामझाम में लगे हुए थे, अपने अपने बैग लेकर फाइनली टेरेस पे पहुँचते हैं और वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और ये हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाती है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और वहाँ पे वो अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं, अपने प्राइवेट प्लेन में, और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। हाँ जी, तो फाइनली ये लोग रेडी हो चुके थे और दिल्ली के लिए निकल चुके थे। अब देखना ये है कि ये लोग दिल्ली में किस फंक्शन में जाने वाले हैं और ये जब दिल्ली पहुंचेंगे तो सबका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों फैमिली में से किसी को ये पता नहीं है कि ये फैमिली कितनी आगे बढ़ चुकी है।